घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के दौरान हम पहुंच चुके हैं बगुला गांव में। बगुला गांव में हम चलते चलते जैसे कि एक खेती थी, यहाँ पे एक मशीन लगी हुई थी और मशीन के द्वारा जिस तरीके की सुविधाएं चल रही है यहाँ पे वो, और यहाँ के लोग जैसे काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी जानेंगे कि इस चुनाव में वो किस पार्टी को दावेदारी दे रहे हैं, किसे वो जिताना चाहते हैं। उनकी भी बातें सुनेंगे और उनकी समस्याओं को भी हम सुनेंगे। तो दादा, आपका नाम क्या हो गया? गोपेश मुंडा। गोपेश मुंडा जी, अभी का जो चुनाव चल रहा है, तो चुनाव में क्या लगता है कि आप लोगों की क्या क्या समस्या है, पहले ये बता दीजिए। समस्या तो है ये, जैसा कि मानसून के चलते तो ये समस्या मतलब एक सीजन का धान होता है, यहाँ खेती होता है, जैसा कि और बाकी सीजन का जो मतलब जैसा कि धूप में जो इधर जो कुछ होगा वो सब सुविधा हम लोग चाह रहे हैं। जैसा कि वो डिपोरिंग होना चाहिए, जैसा कि इतना जो खेत दिख रहा है ना, तो इसमें वो पानी का कुछ साधन नहीं। जैसा कि नहर है तो नहर हम लोग का जो यहाँ जो बगुला होते हुए जो गुजरा है ना, तो बहुत 8 फीट के नीचे से गुजरा है। तो यहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ जैसा कि हम लोग का किसान लोग का जो कुछ मतलब क्या बोलते हैं, डिपोरिंग ऐसा कुछ जल स्रोत यहाँ पे सरकार द्वारा जो अभी योजनाएं चल रही है, जल छाजन हो गए और वहाँ का तालाब हो गया या फिर डीप बोरिंग वगैरह बनाया जाता है, वहाँ यहाँ पे नहीं है। नहीं, वो तालाब कुछ है लेकिन उसमें कुछ मतलब सफल नहीं होता। जैसा कि ऊंचा है, नदी तो बहुत दूर में है, तो नदी में जैसा कि वो तालाब बहुत जल्दी सूख जाता है। जैसा कि धान हो जाता है ना, तो जैसा अभी जो बारिश हो गया है, लेकिन इसमें जो धान की कुछ कमी मतलब पानी का कमी होता है ना, तो उसमें देने के लिए मतलब वो नहीं होता है, फसल उससे अच्छी नहीं होती। नहीं, जैसा कि वो मरने वाला जो मतलब अभी जो जैसा कि बारिश नहीं होता, तो ये सब बाद वाला धान सब उतना अच्छा से नहीं होता। तो ऐसा सुविधा मतलब जैसा कि वो तालाब जो है तो अड़बंधा टाइप का जैसा है, मतलब जितना दिन में रहता है पानी तो बाद में वो सूख जाता है। जैसा कि वो मकर संक्रांति आता है तो तब तक ही वो समाप्त हो जाता है। जैसा कि बोरिंग होता ना, तो इस सब में सुविधा हो जाएगा तो किसान। तो जैसे कि आपके यहाँ पे अगर पानी की सुविधा होती तो धान जैसे एक सीजन में होता है और बाकी सीजनों में भी और खेतियाँ हो सकती थी। दादा, जैसे कि आपके यहाँ पे जैसे मैं उधर देख रहा हूँ, वहाँ स्वर्ण रेखा नदी है और सरकार द्वारा जो एक कैनल बनाया गया था, उसके बावजूद भी आपके इधर पानी का स्रोत पहुँच नहीं पा रहा है। ये सब जैसा मतलब जो हम लोग का इधर से जो गुजरा है, जैसा कि गांव और नौकरी है, इधर रघुनाथ भी, इधर हम लोग का बगुला और इधर तेतुलडंगा होते हुए जो गुजरा है ना, तो इधर मतलब वो तो गहरा से वो मतलब वो गुजरा। तो मतलब योजनाएं तो यहाँ पे लाई गई लेकिन व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे बनाई नहीं गई। जैसा कि उसका जो लेवल है ना, तो हम लोग का जो गांव है जैसा कि मौजा है, तो हम लोग का जो नहर का जो लेवल है तो उससे बहुत ऊंचाई में है। तो जैसा कि हम यहाँ पे दादा से बात किए, यहाँ पे जो कृषि यहाँ पे जो मेन यहाँ पे लोग आश्रित रहते हैं, यहाँ पे जो पानी की सुविधा है, योजनाएं तो आई लेकिन योजनाओं को प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, जिसके वजह से पानी का स्रोत बस वहां तक रह गया और गांव के यहाँ तक पहुंच नहीं पाया। दादा, ये तो हो गई आपके यहाँ के सिंचाई की जो सुविधाएं हैं, ये नहीं हो पा रही है। इसके अलावा आपके यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य का कैसा प्रबंध है? शिक्षा स्वास्थ्य जैसा कि घाटशिला जो है अनुमंडल अस्पताल है, तो उसमें हो ही रहा है अपने सामने पर ज़्यादा मतलब जैसे है जो उसमें पहुँच नहीं पाते हैं, या तो लोग आते हैं जाते हैं करते ही हैं स्वास्थ्य के लिए। जैसा कि वो प्राइवेट वाला भी है या तो हम लोग का सरकारी वाला में भी सुविधा तो है। तो दादा, इस बार के चुनाव में आप कौन सा पार्टी आपको अच्छा लग रहा है? जैसे कि पार्टी का तो पार्टी देखिए, पार्टी तो ये राजनीतिक पार्टी हो गया है। जैसा कि कोई भी राज करे लेकिन वो विकास होना चाहिए।
लेकिन जो पार्टी देखे अभी जो चुनाव हो रहा है, तो इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि किसान की तरफ से, जैसा कि कोई पार्टी हो या जो भी पार्टी का हो, लेकिन जो किसान का जो विकास करेगा, जो और कुछ रास्ता का या तो और सिंचाई का, तो ऐसी जो उम्मीद करेगा तो वही लोग का हम लोग कुछ आशा करेंगे कि वही सबको आगे बढ़ाएंगे। जैसे जेएमएम से स्वर्गीय रामदास सोरेन के सुपुत्र इस बार खड़े हैं, तो क्या लगता है कि सोमेश चंद्र सोरेन जी यहाँ के चुनाव के लिए बेहतर कैंडिडेट हैं? हाँ, वो तो है, लेकिन अभी तो जैसा कि वो उसका जो पिताजी पहले था, वो जैसा काम कर रहा था, या तो जैसा अभी कर पाएगा नहीं पाएगा वो नहीं बोल पाते हैं। नहीं, वो तो कहीं वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा, बाहर में या तो कभी था, लेकिन ये सब कुछ होते तो उसको आना पड़ा, राजनीति में आना पड़ा। तो देखे, मतलब हम लोग जब राज्य में तो जमीन सरकार चल ही रहा है, तो देखते हैं। बाबूलाल सोरेन जी आपको कैसे लगते हैं, चंपाई सोरेन के सुपुत्र? तो अभी मोटा मोटी जैसा कि दोनों, अभी जैसा कि वो पहले से कुछ दिख रहा था, तो अभी जैसा ये मतलब रामदास का जो लड़का थे, अभी तो देखे नहीं है, तो अभी देखेंगे। तो जैसा लग रहा है कि दोनों बराबर ही होगा, तो सोरेन का दोनों ही तो है। तो और कोई कैंडिडेट है दादा जो आपको अच्छा लग रहा है इन सब के अलावा, बड़ी पार्टियों को छोड़कर? नहीं, देखिए, हम लोग का किसान की ये में जो कुछ भी थोड़ा बड़ा पार्टी ये होना चाहिए, जैसा कि जो किसान का कुछ विकास करेगा, वो केंद्र में सरकार रहेगा या तो राज्य में सरकार रहेगा कुछ, तभी जाके वो किसान का विकास हो पाएगा। नहीं तो देखिए, जैसा कि एक विधायक अगर कोई रहे तो वो यहाँ पे मतलब विधानसभा में कुछ चिल्लाएगा तो उसमें कुछ पारित नहीं कर पाएगा। तो दादा के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तो इस चुनाव में जैसे दावेदारी दोनों तरफ से अब पूरा बढ़ चढ़ के है, रणभूमि तैयार कर दी गई है और जेएमएम और बीजेपी आपस में जिस तरीके से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और देखा जाएगा कि आने वाले चुनाव में जिस दिन ये मतदान के बाद कौन जीतता है, इसका फैसला और इसका जो परिणाम होगा वो हम जल्द ही देखेंगे। लोगों से इस तरीके से हम लोग बातचीत करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन गणेश के साथ मैं संजय मुंडा, बवाल न्यूज। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।